दोस्तों, संसद में इस वक्त भारी हंगामा मचा है। विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का नोटिस दिया है। हालांकि 10 फरवरी को दिए गए नोटिस में कुछ कमियां थीं जिसे सुधार करने के लिए कहा गया है। आखिर ओम बिरला से विपक्ष इतना नाराज क्यों है और क्या वाकई उन्हें उनकी कुर्सी से हटाया जा सकता है? आज के इस वीडियो में हम संविधान के उन नियमों की बात करेंगे जो इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रहे हैं। हाल ही में चीन सीमा विवाद और पूर्व आर्मी चीफ की किताब पर बहस के दौरान जिस तरीके से विपक्ष को बोलने से रोका गया, उसने आग में घी डालने का काम किया। लेकिन क्या संविधान विपक्ष को इतनी शक्ति देता है कि वो स्पीकर को उनके पद से हटा सके? तो वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। साथ ही विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने का भी ऐलान किया है। अब ध्यान से समझिए उस कानूनी प्रक्रिया को जो अगले कुछ दिनों में आप टीवी पर देखने वाले हैं। संविधान के आर्टिकल 94 और 96 में इसके सख्त नियम दिए गए हैं। यहाँ ऐसे हल्ला मचाने से कुछ नहीं होता बॉस। किसी की कुर्सी छीनना इतना भी आसान नहीं होता। हर काम के लिए एक प्रक्रिया बनाई गई है। संविधान के अनुसार स्पीकर को अचानक नहीं हटाया जा सकता। नोटिस मिलने के बाद 14 दिनों का समय दिया जाता है और ये वक्त होता है तैयारी का, ताकि अध्यक्ष अपना पक्ष रख सके। सदन में प्रस्ताव तभी स्वीकार होगा जब कम से कम 50 सांसद अपनी जगह पर खड़े होकर इसका समर्थन करें। अगर ये संख्या नहीं जुटी तो मामला यहीं खत्म हो जाता है। जब इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी तब ओम बिरला उस ऊंची कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे। वो एक सामान्य सांसद की तरह नीचे बैठेंगे। अध्यक्षता डिप्टी स्पीकर करेंगे। बिरला जी को बोलने और बहस करने का पूरा हक होगा, लेकिन वो कार्यवाही का नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वोटिंग के दौरान स्पीकर पहला वोट डाल सकते हैं, लेकिन अगर मामला 50-50 पर फंस गया तो वो निर्णायक वोट नहीं डाल पाएंगे, जो आम दिनों में देते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या ओम बिरला हटेंगे? तो इसके लिए चाहिए प्रभावी बहुमत, यानी सदन की कुल सीटों में से खाली सीटों को हटाकर जो संख्या बचती है उसका 50% से ज़्यादा। आज की लोकसभा की स्थिति देखिए तो इसमें एनडीए सरकार लगभग 293 सांसद के साथ है और इंडी गठबंधन यानी विपक्ष लगभग 235 सांसद है। तो बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए, जो कि गणित साफ है कि एनडीए के पास पूरा बहुमत है उनके टीडीपी और जेडीपी वाले दल के साथ। अब अगर ये अपना पाला नहीं बदलते हैं तो फिलहाल ओम बिरला की कुर्सी को कोई भी खतरा नहीं है। अभी के हिसाब से 118 सांसदों ने इस अविश्वास प्रस्ताव पर अपने दस्तखत किए हैं, लेकिन नोटिस में कमियां पाए जाने के बाद इसे रोक दिया गया। अब इस पर 9 मार्च को चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही ओम बिरला ने नैतिक आधार पर निर्णय लिया है कि फाइनल डिसीजन आने तक सदन की कार्यवाही में वो शामिल नहीं होंगे। तो अब सवाल ये है कि विपक्ष आखिर ये सब क्यों कर रहा है? एक्सपर्ट का मानना है कि ये पॉलिटिकल मैसेजिंग है। विपक्ष ये दिखाना चाहता है कि वो सरकार के हर फैसले और स्पीकर की कार्यशैली पर कड़ी नज़र बनाए हुए है। दोबारा प्रस्ताव पेश होने के बाद जब संसद में इस पर वोटिंग होगी तो यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि कौन किसके साथ खड़ा है। आपको क्या लगता है, क्या स्पीकर और ज़्यादा निष्पक्ष होना चाहिए या विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।